एक बार क्या हुआ कि शंकर जी माता सती को लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम में गए और वहां सुंदर सी कथा हुई। भगवान शंकर कथा सुने, अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई। अच्छा, कथा सुन रहे हैं माता सती और शंकर जी। जब कथा पूरी हुई तो शंकर जी ने ऋषि को प्रणाम किया, विदा हुए। फिर क्या हुआ? शंकर जी को राम का दर्शन हो गया रास्ते में। उस समय त्रेता युग ही था, रावण सीता मां को चुरा चुका था। राम खोज रहे थे, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो। तो शंकर जी ने तो प्रणाम किया कि वाह प्रभु, आपकी अभी अभी हमने कथा सुनी है और अभी अभी आपका दर्शन हो गया। कथा सुनने का फल क्या है? बोले राम की कथा सुनी है तो राम की कथा का फल है राम जी का दर्शन हो जाना। तो अब राम जी का दर्शन शंकर जी को हो गया। अच्छा, शंकर जी को तो राम का दर्शन हो गया, पर माता सती को राम का दर्शन नहीं हुआ। सती माता को लगा ये कोई पुरुष है जो पत्नी के प्रेम में पागल है। देखो, एक ही दृश्य को दो लोग देख रहे हैं। राम जी सीता सीता खोज रहे हैं, सीता कहाँ हो, सीता। दृश्य तो एक ही है ना, पर उस दृश्य को देखने वाले कितने हैं? दो। एक है शंकर जी और एक है उनकी पत्नी माता सती। तो शंकर जी ने तो श्रद्धा की दृष्टि से देखा, तो श्रद्धा की नजर से देखा तो शंकर जी को राम भगवान का दर्शन हुआ। पर माता सती ने संदेह की दृष्टि से देखा। एक ने श्रद्धा के नजरिए से देखा और एक ने संदेह के नजरिए से देखा। तो जो श्रद्धा के नजरिए से देखा उन शिव जी को तो राम भगवान का दर्शन हुआ, पर जिन माता सती ने संदेह के नजरिए से देखा उन्हें एक सामान्य मनुष्य नजर आया जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा था। बात समझ में आ रही है? एक ही दृश्य है, देख रहे हैं दो, और अंतर देखो, एक को भगवान दिख रहे हैं, एक को मनुष्य दिख रहा है। आप लोग कहते हैं ना भगवान नजर नहीं आते। शंकर जी को तो भगवान नजर आ रहे हैं, माता सती को मनुष्य दिख रहा है। क्यों? एक के अंदर श्रद्धा है, एक के अंदर संदेह है। जब तक भगवान शंकर की तरह श्रद्धा से ना देखा जाए तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान को देखने के लिए शंकर जी जैसी श्रद्धा चाहिए। इसलिए शंकर जी का नाम ही है श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर जी श्रद्धावान है। माता सती को संदेह हुआ। क्या हुआ? सती उदास। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सती जी ने कहा, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी बोले, राम भगवान है, अभी अभी इनकी कथा सुनकर आई हो। सती बोली, ना, ये भगवान नहीं हो सकते। अब सती को संदेह जम के बैठ गया ना, कस के जकड़ लिया संदेह ने। अब खूब समझाया शंकर जी ने। शंकर जी बहुत समझाए, पर जब नहीं समझ में आया माता सती को तो शंकर जी को हंसी आ गई। अब आप बताओ कि शंकर जी हंसे क्यों? पत्नी नहीं समझ रही है, समझा रहे हैं। अब जब नहीं समझता ना कोई तो गुस्सा आता है। आप समझाओ और ना समझे तो आपको क्या आएगा? जोर से। पर शंकर जी को हंसी आई। बताओ शंकर जी हंसे क्यों? शंकर जी इसलिए हंसे, शंकर जी समझ गए कि ये हरि माया है। मेरी पत्नी मेरी बात नहीं समझ रही है, मतलब ये प्रभु की माया है। कोई खेल, कोई लीला करने वाले हैं भगवान, कोई लीला है। अब जब आपका बेटा आपकी बात ना समझे, आपकी बहू आपकी बात ना समझे बार बार समझाने पर, तो समझ लो हे प्रभु आपकी कोई लीला है।
अब भगवान कोई लीला रचेंगे, हाँ या ना? दुर्योधन को भी भगवान समझाए, श्री कृष्ण मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे, नहीं माना। भगवान कृष्ण वहां भी मुस्कुराए, अब लीला होगी, अब कुछ बड़ा होगा। जब आपके बच्चे आपका समझाया नहीं मानते तो कुछ बड़ा होता है, कुछ बड़ी, और जो हो रहा है ना आप एंजॉय किया करो। जो हो रहा है वो सब प्रभु की इच्छा है, माया है। हमारा काम है समझाना, आपका काम है समझाना। नहीं समझा, समझ लो कि प्रभु की लीला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस। बोले बेहसी महेश हरि माया बलु जान जिय। शंकर जी समझ गए कि ये प्रभु की माया है। सब ही नचावत राम गोसाई, सारी दुनिया भगवान की माया के वशीभूत नाच रही है। सब ईश्वर की माया है। अब शंकर जी समझ गए कि प्रभु की माया है, तो शंकर जी बोल रहे हैं माता सती को, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। यदि आपके अंदर कोई संदेह है सती, तो जाओ परीक्षा ले लो राम जी की। देखो शंकर जी ने कितना समझाया, नहीं मानी। तब माता सती परीक्षा लेने चली गई। क्या बन गई? एहा शंभु असमन अनु माना दक्ष सुदा अब दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मारहु कहे न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही। अब मोरे हूं कहे ना संशय जाहि। मेरे कहने से जब सती का संशय नहीं गया तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। जब सती माता राम जी की परीक्षा लेने गई तो सती माता ने सीता माता का रूप बना लिया। क्या बन गई? पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। आगे हो ये चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। बार बार सती माँ ने सोचा क्या करूं, परीक्षा कैसे लूं, तो विचार आया कि सीता बन जाती हूं। सीता बनकर उस रास्ते पर खड़ी हो गई जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे। राम जी ने देखा सीता खड़ी है। लक्ष्मण जी तो घबराए, माता जी तो यहां है, लो मिल गई। पर राम जी, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। लक्ष्मण जी भी समझ गए कि ये माता है शंकर जी की पत्नी। चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। अब राम जी ने जब देखा तो राम जी आए और जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणाम। राम जी ने सीता जी को प्रणाम किया। सीता मतलब सती, सीता बनकर प्रणाम। माता जी प्रणाम। नाम लिया अपना, मैं दशरथ पुत्र कौशल्या नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। शंकर जी कहां हैं आप? अकेली जंगल में क्या कर रही हो मां? अब तो माता सती पानी पानी हो गई। वो सीता बनकर गई थी, उन्हें लगा कि ये कोई मनुष्य होगा। अच्छा मनुष्य होता तो पहचान नहीं पाता कि ये सीता है कि सती है। वो तो भगवान थे तो पहचान गए कि माता जी भोलेनाथ जी के बिना अकेली खड़ी हो, कहाँ है भोलेनाथ। अब तो माता सती घबरा गई। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। अब माता सती तुरंत शंकर जी के पास पहुंची, सोच विचार कर रही है।
मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना। निज अज्ञान राम पर आना, मेरे अज्ञान के कारण देखो मैं पकड़ी गई। अब चारों और जब माता सती ने नजर घुमाई तो हर जगह सीताराम का दर्शन होने लग गया माता सती को। वाह! चारों ओर देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। भगवान का स्वरूप देखा, माता सती सामान्य मनुष्य समझ रही थी, वो तो भगवान है, सामान्य लीला कर रहे हैं भक्तों के लिए, वो तो सामान्य बने हैं, सामान्य है नहीं। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। हमने कोई परीक्षा नहीं किया। शंकर जी से देखो झूठ कह दिया। शंकर जी ने तब शंकर देखा हूँ धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। शंकर जी ने सब ध्यान लगाकर देखा, माता सती ने जो किया सब प्रकट हो गया। बहुत झूठ बोला माता सती ने। शंकर जी ने हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शंकर जी समझ गए कि ये प्रभु की इच्छा है, हरि इच्छा। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। सती कीन्ह सीता कर वेसा, शिव और भयाऊं विषाद विशेषा। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया। क्यों त्याग दिया? अच्छा बताओ, शंकर जी ने माता सती का परित्याग क्यों कर दिया? बताओ क्यों? क्योंकि शंकर जी राम को अपना पिता मानते हैं। त्वमेव माता, सीता को माता। शंकर जी राम को पिता और सीता को, जब सीता को माता कहते हैं शंकर जी, और उनकी पत्नी ने सीता का रूप बना लिया, तो अब वो भी माता हो गई। और जब माता हो गई तो फिर पत्नी का संबंध कैसे हो सकता है? अब तो माता हो गई आप। अब जब माता हो गई तो अब पत्नी का संबंध कैसे स्थापित हो? शंकर जी ने कहा कि आपने हमारी माता का रूप बना लिया है, अब हम आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करें? शंकर जी ने त्याग दिया और शंकर जी कैलाश गए। 87,000 वर्षों की अखंड समाधि लगा ली। कितने हजार वर्षों की? 87,000। बीते संबद सहस 87,000 वर्षों की खूब बढ़िया समाधि लगी। और 87,000 वर्षों तक माता सती परेशान थी कि मैंने क्यों गलती की, क्यों। अब माता सती को पश्चाताप हो रहा। गलती तब साफ हो जाती है जब आपको गलती का पछतावा होता है। तब क्या हुआ? शंकर जी 87,000 साल बाद जागे, समाधि से वापस आए। माता सती ने प्रणाम किया। शंकर जी ने अब माता सती को बगल में नहीं बिठाया, सामने आसन दिया, आप सामने बैठो। अब शंकर जी ने सती माता को बगल में नहीं बिठाया, क्योंकि बगल में बैठने का अधिकार पत्नी को है। अब तो पत्नी के भाव से स्वीकार नहीं है। सामने आसन दिया शंकर जी ने। अब क्या हुआ कि तभी माता सती सामने बैठी थी, शंकर जी कथा सुनाने लग गए।
कि तभी देवी देवता ना सज धज के कहीं जा रहे थे अपने अपने मोटरसाइकिल से, वाहन से। देवी देवता जा रहे हैं, देवियां बड़ी सुंदर ज्वेलरी पहन के जा रही हैं, मस्त साड़ी पहन के जा रही हैं, और सब कैलाश के बगल से निकल रही हैं। और सती मां से, बहन चल नहीं रही हो? अब सती माता बोली, जा कहां रही हैं? तो माता सती ने पूछा शंकर जी से, प्रभु ये कहीं आज भंडारा वगैरह है क्या, पार्टी वगैरह है क्या, कहां जा रही हैं सब? शंकर जी ने कहा, हां, आपके पिताजी ने एक यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सबको बुलाए हैं, तो ये सब उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, कनखल में यज्ञ हो रहा है। सती जी बोली, हमारे पिता? हाँ हाँ हाँ, आपके पिता दक्ष, हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? हाँ हाँ, तो बस चलो अपन भी चले। शंकर जी बोले, चलो, पर ये बताओ कोई निमंत्रण कार्ड वगैरह आया है, फोन ऑन आया है? क्यों नंदी, कोई ससुर साहब के यहां से कोई निमंत्रण आया है? नंदी ने कहा, महाराज कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई फोन ऑन, टेलीफोन नहीं, कोई सूचना नहीं। सती, शंकर जी बोले, ना, जब ससुर जी ने बुलाया नहीं है तो सती अपने को नहीं चलना चाहिए। सती जी बोली, क्या बात करते हैं आप, अरे वो अपने पिता हैं, वो पिता के घर बुलाए वलाए की क्या जरूरत, चलो। शंकर जी बोले, सो तो बात सही है कि पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, पर जहां सम्मान ना हो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेघ। आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना होती हो, भाई बाप के घर भी, मित्र के घर भी तब जाना चाहिए जब आपके जाने से उनके अंदर प्रसन्नता हो कि अच्छा देखो मैं भूल गया पर ये बच्चे आ गए, चलो आओ बेटा। लेकिन जब आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो, चाहे सोना ही क्यों ना बरस रहा हो वहां, पर वहां भी मत जाओ जहां आपके जाने से प्रसन्नता ना हो। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, जहां आंखों से प्रेम की बातें ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, है ना। शंकर जी ने समझाया, मत जाओ। सती जी बोली, नहीं, मेरे पिताजी हैं, जाऊंगी, है ना। आज इतने सारे तलाक क्यों हो रहे हैं? शंकर जी भी बहुत समझाए, पर शंकर जी समझाए, माता सती नहीं मानी, गई। अच्छा, सती ने एक सवाल किया कि आखिर सबको बुलावा गया हमारे पिता की ओर से, तो अपने घर बुलावा क्यों नहीं आया? तब शंकर जी ने बताया कि आपके पिता मुझे पसंद नहीं करते। कैसे? तो एक घटना घटी थी शंकर जी के साथ, वो घटना सुना दी शंकर जी ने। शंकर जी ने कहा कि आपके पिता ने पिछली बार क्या हुआ कि आपके पिता को दक्ष प्रजापति को मुखिया बनाया ब्रह्मा जी ने, प्रजापतियों का राजा, प्रजापति का मुखिया। तो उसमें उन्होंने स्वागत सम्मान समारोह रखा, तो हम भी गए थे पिछली बार। तो जब दक्ष जी आए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया, सबने दक्ष की जय जयकार करी, तो हमने भी बैठे बैठे प्रणाम कर लिया, जय हो ससुर बाबा की। पर आपके पिता हम पे गरज पड़े, बरस पड़े, अरे सभासदों, इसे क्यों बुलाया है? ना उठने का ज्ञान ना बैठने का ज्ञान, देखो मैं आया और इसने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। दक्ष चाहता था कि दक्ष मैं आऊं तो शंकर जी भी खड़े होकर मुझे प्रणाम करें। शंकर जी ने बोला, मैंने प्रणाम किया पर बैठे बैठे कर लिया, कि दिखावे में क्या रखा है, अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, खड़े और बैठने से कुछ नहीं होता। बात सही है, पर अभिमानी तो अभिमानी होता है,
अभिमानी तो ये देखता है कि मेरा कितना सम्मान हुआ, कितना अपमान हुआ। लो भैया, दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में शंकर जी को गालियां देनी शुरू कर दी। इसे क्यों बुलाया? वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का ब्याह इससे कर दिया। ये शिव जो है ये तो शमशान में रहता है, मेरी बेटी का तो जब से ब्याह किया जीवन खराब कर दिया इसने। भभूति रमाता क्या क्या गालियां पे गालियां भरी सभा में खूब अपमानित किया दक्ष प्रजापति ने। पर धन्य है शंकर जी, कोई पलटकर जवाब नहीं दिया। शंकर जी चाहते तो एक दृष्टि डाल देते ना तो दक्ष जल के राख हो जाता। एक बार जरा नजरें घुमाकर शंकर जी देख लेते तो दक्ष जल करके राख हो जाता। पर वो सर्व सामर्थ्य शंकर जी अपना अपमान सहते रहे। क्यों? क्योंकि ये मेरी पत्नी के पिता हैं, इसलिए मैं पलटकर जवाब नहीं दूंगा। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रिय है और मेरी प्रिय पत्नी के ये पिता हैं। शंकर जी ने पलटकर जवाब नहीं दिया। माता सती दक्ष के यज्ञ में गई। पति का अपमान देखकर माता सती जलकर भस्म हुई और माता सती दक्ष के यज्ञ में योग अग्नि में भस्म हो गई। योग अग्नि में शंकर जी ने दक्ष के यज्ञ को वीरभद्र के द्वारा यज्ञ को विध्वंस कराया। दक्ष का सिर काट के हवन कुंड में डाला गया। बाद में दक्ष का सिर बकरे का लगाया गया। यज्ञ पूरा हुआ। माता सती का जलता शरीर लेकर शंकर जी दौड़े। जहां जहां माता सती का जलता शरीर का अंग का टुकड़ा गिरा, एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। बाद में वही सती माता पार्वती बनकर प्रकट हुई, हिमालय की बेटी बनकर। और तब भगवान शिव बारात लेकर गए और शिव जी का माता पार्वती से विवाह संपन्न हुआ।